हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द गुड्डू व्लॉग्स। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आज हम देखेंगे 10 मंथ बेबी की क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या क्या डेवलपमेंट माइलस्टोन होते हैं, उस बात पे हम चर्चा करेंगे आज। सो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। आपके भी अगर छोटा बेबी है तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा वीडियो। सो फ्रेंड्स, जब बच्चा इस एज में आ जाता है तो उसका एक डेवलपमेंट का ग्रोथ पार्ट ये भी होता है। जब बच्चे का कोई फेवरेट टॉय होता है तो अगर हम उससे छीन लेते हैं तो वो उसके लिए रोता है या फिर उसके लिए गुस्सा करता है। ये भी एक डेवलपमेंट का ही पार्ट है। और दूसरा है, बच्चा खड़ा होना सीख जाता है सहारा लेके, या फिर कुछ सेकंड के लिए वो बिना सहारा लिए भी खड़ा होना सीख जाता है। हमें उसको चलाने की ऐसी धीरे धीरे कोशिश करवानी चाहिए, क्योंकि इस एज में आने के बाद बच्चा फिर आसानी से चलने भी लगता है। लेकिन हमें ये बात भी ध्यान रखना चाहिए, अगर बच्चा खड़ा होके थोड़ा थोड़ा चलता है सहारा लेके, तो वो कभी गिर ना जाए, कभी उसके चोट ना लग जाए। जैसे कुछ सेफ्टी गार्ड्स भी आते हैं ऑनलाइन, वो हमें यूज़ करना चाहिए बेबी की सेफ्टी के लिए। इस एज में आके बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलने भी लगता है। ऐसे नहीं है कि प्रॉपर 10 मंथ का हो जाए। 8 से 10 मंथ, 11 मंथ इस बच्चे के माइलस्टोन ये होते हैं। बच्चा धीरे धीरे बोलने लगता है, जैसे कुछ ना कुछ वर्ड्स मुंह में से निकालता ही रहता है। जैसे अगर उसको हाय करते हैं तो वो सीखता है हाय, बाय करते हैं तो वो बाय भी करता है। और अगर जब भी वो गलती करता है तो हम नो बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, तो वो उस बात पे रिएक्शन देता है, रिस्पॉन्ड भी करता है। और बच्चे के ये माइलस्टोन भी होते हैं। इसमें बच्चे को जब भी प्यास लगते हैं तो वो ऐसे पानी मांगता है या फिर मम्मम कुछ भी बोलता है। बच्चे अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करता है, जैसे मम्मा पापा, तो पूरा शब्द तो नहीं बोल पाता, लेकिन मैं पा ऐसे कुछ रिएक्शंस बेबी दे देता है। और बेबी को नई नई चीज़ें पसंद होता है, नए नए पिक्चर्स देखना होता है। जैसे इस एज में आके हम बेबी के लिए कोई बुक्स भी खरीद सकते हैं। जैसे आजकल चल रही है पीलो बुक्स, वो भी हम खरीद सकते हैं। वो कागज़ की नहीं आती, कपड़े की आती है। सो बेबी को इसको फाड़ने का डर भी नहीं रहता। उसमें अलग अलग पिक्चर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, तो ये सब देख के बेबी अट्रैक्टिव होता है, आकर्षित होता है। और ये सब उसको कलरफुल चीज़ें बहुत अच्छी लगने लगती हैं। वैसे तो 6 मंथ के बेबी घुटनों के बल चलने लग जाते हैं, लेकिन इस एज में आने के बाद घुटनों के बल ये दौड़ने लग जाते हैं, तेज़ी से भागते हैं। और अक्सर ये देखा जाता है कि 10 मंथ के बेबी या फिर पहले भी थोड़ा बेबी के टीथ आ जाते हैं, आगे के 2 टीथ, 4 टीथ। तो अगर किसी बच्चे के अगर दांत नहीं आते तो वो टेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सभी बेबी अलग अलग होते हैं। तो 1 महीने का आगे पीछे ऐसे चेंजेस हो सकते हैं, चेंजेस देखने को आप लोगों को मिल सकते हैं। इस बात में कोई टेंशन नहीं है। अक्सर हम पेरेंट्स के लिए ये टेंशन हो जाती है कि हमारे बेबी के अभी टीथ नहीं निकले, हमारा बेबी चलना नहीं सीखता। सो ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे बेबी अपने घर के लोगों को अच्छी तरह से जान लेता है, बाहर के लोगों की तरफ अगर वो जाए तो वो रोने लगता है या फिर उदास हो जाता है। तो ये भी एक बेबी का ग्रोथ का ही पार्ट है, जो अपने मम्मी पापा को देखते ही वो खुश होता है। सो इस एज में बच्चा ये भी काफ़ी अच्छे से जानने लग जाता है। और कुछ चीज़ें ऐसे होती है, अगर आपका बेबी नहीं कर रहा है इस एज में आके, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर लेना चाहिए एक बार, क्योंकि मोस्टली बच्चे ऐसे करते ही हैं। ये एक्टिविटीज़ होती हैं मोस्टली बच्चों में। एक तो ये है कि जैसे हम बेबी को हाथ पकड़वाएं तो वो हाथ नहीं पकड़ता, या फिर अगर इधर उधर हम देखने को उसको बोलें तो देखता नहीं है। उसको कुछ मतलब ये भी हो सकता है बेबी को कुछ सुनाई ना दे, बेबी को ढंग से दिखाई ना दे। सो डॉक्टर को हम कंसल्ट कर सकते हैं इस बात के लिए। हमें ये सब चीज़ें इग्नोर नहीं करना चाहिए। मोस्टली बच्चे की 10 मंथ से 11 मंथ या 8 मंथ की ये सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। सो आप जल्दी करके ही अपने बेबी को डॉक्टर से कंसल्ट करवा लेना चाहिए। जैसे इस एज में आके बच्चे ताली बजाना सीख जाते हैं और कूदना सीख जाते हैं। जैसे उनका प्रॉपर तरीके से उनका एक डांस ही होता है। खुश हो जाते हैं अगर उनको कुछ ऐसी चीज़ें पसंद है जिसको सुनने के बाद, जिसको देखने के बाद वो खुश हो जाते हैं। अगर आपका बेबी जैसे ताली बजा रहे हैं और आपका बेबी अगर नहीं देख रहा उस साइड, तो फिर ये भी एक डॉक्टर से कंसल्ट कराने का ही आपको ज़रूरत है।
अक्सर हम देखते हैं बेबी का अगर जो भी फेवरेट टॉय होता है हम उसको छुपा लेते हैं या फिर हम उसको देते नहीं हैं, तो बेबी तभी भी रोता है। तो मोस्टली ये सभी सारी एक्टिविटीज़ हैं जो मैंने बताई है। अगर जो मैंने एक्टिविटीज़ बताई है उसमें से आपका बेबी अगर एक तो एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता तो उसमें भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो 1 महीने पहले या 1 महीने बाद में कर सकता है, ऐसे बेबी का प्रॉपर टाइम नहीं होता। लेकिन हाँ, ये सारी एक्टिविटीज़ 10 मंथ के बेबी कंप्लीट कर लेते हैं। इस एज में आके बेबी के हाथों पैरों में भी जान आ जाती है, थोड़े मजबूत हो जाते हैं। तो वो कहीं पे भी इधर उधर चढ़ने की कोशिश करते हैं, अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। कुछ भी चीज़ अगर उसको लेना हो तो वो भाग के लेने की कोशिश करते हैं, जैसे घुटनों के बल जाके अगर हम उसको पकड़ रहे हैं तो वो अपनी ताकत लगाएगा पूरी। बेबी को जब उसके नाम से बुलाते हैं तो बेबी देखता है, हम उसको हंसाने की कोशिश करते हैं तो हंसता है, और जब हम उस पर चिल्लाते हैं तो वो उस रिएक्शन को भी नोट करता है। वो शांत हो जाता है, उसको पता लग जाता है कि अभी मुझ पे चिल्ला रहे हैं, तो वो अपने इमोशंस भी दिखाता है। और बच्चे को इस एज में ये खिलौने ज़्यादा पसंद आते हैं, जैसे कोई डिब्बे, मतलब कुछ भी अट्रैक्टिव दिखे उसको तो वो चीज़ ज़्यादा पसंद आती है। तो जैसे डिब्बे, कटोरियाँ, इन सब का बच्चा ढेर लगाना हो जाता है, इसमें ये भी एक ग्रोथ का ही पार्ट है। सो फ्रेंड्स, मेरे ये सारी एक्टिविटीज़ है मेरे बेबी की। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छी सी वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।